Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hello students, welcome to you on my YouTube channel and as well as in 11th class. This is your new phase of your life because now you are in 11th class. The 2 more years left for your school life. Then you will go to your colleges. Okay. So हम यहाँ पे बात करेंगे आपके 11th क्लास के सिलेबस अकाउंटेंसी की. ठीक है. वैसे NCERT का जो सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया इट्स सेम. ठीक है. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ओनली लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है. यहाँ पर मैं NCERT सिलेबस की बात करूँगी बट एट सम पॉइंट्स आई विल फोकस ऑन RBSE बोर्ड. ठीक है. बाकी ऑल ओवर सिलेबस सेम है. मे बी 1-2 पॉइंट्स का कोई डिफरेंस हो, अदरवाइज ऑल सिलेबस इज सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जब भी हमें कोई न्यू स्टार्टिंग करनी है तो पहले उस चीज़ को जान लेना चाहिए कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है, हमें जानना क्या है. ठीक है. ऐसा तो है नहीं ना हम कहीं घूमने जाते हैं और ऐसे निकल जाते हैं. ठीक है. पहले हम उस जगह के बारे में जानते हैं, उसके बाद ही थोड़ा क्या आने लगता है हमें मज़ा. वैसे ही आप बिल्कुल एक नई स्टार्टिंग करने जा रहे हैं 10th के बाद. अब तक रेगुलर सब्जेक्ट से यहाँ पर आपकी एक जो चूज स्पेसिफिक स्ट्रीम आपने चूज़ की है, ठीक है, वो आपके सामने है. ये आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है. और अगर कुछ बच्चों ने विदाउट इंटरेस्ट भी लिया है तो अब उनको क्या है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेबस को जानेंगे. और इस वीडियो में सिलेबस जानने के बाद 1 बाय 1 में टॉपिक वाइज भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगी. तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. ठीक है. विषय सूची की बात करें, सबसे पहला चैप्टर है आपका लेखांकन एक परिचय. लेखांकन एक परिचय सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, लेखा शास्त्र. ठीक है. यानी कि जहाँ पर लेखा जोखा होता है वो वाला शास्त्र क्या कहलाता है, लेखा शास्त्र. इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले लेखांकन का अर्थ, यानी कि लेखा शास्त्र में लेखांकन का क्या अर्थ होता है बहुत बेसिकली. और उसके बाद लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में कैसे काम करता है. ठीक है. लेखांकन हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, यानी कि भूमिका. सेकंड थिंग, NCERT की जो बुक्स हिंदी में कन्वर्टेड है वहाँ पर थोड़ी टिपिकल हिंदी यूज़ की गई है. एंड मैं बच्चों को यही गाइड करूँगी कि व्हेन यू आर रीडिंग अकाउंटेंसी, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो प्रिफर थोड़ी इंग्लिश को ही करें, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी जो न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे वहाँ पर आप हिंदी नहीं लिखेंगे, वहाँ पर आपको इंग्लिश ही लिखनी है. तो इट्स मच बेटर कि हम जब भी स्टार्टिंग हमें करनी ही है तो हम थोड़ा इसको इंग्लिश में करें, क्योंकि NCERT में वैसे भी आपको बाद में रेफरेंस बुक्स ही प्रीफर करनी पड़ेंगी. ये केवल एक आपके लिए आउटलाइन है, ब्लूप्रिंट है कि हमें ये पढ़ना है. ठीक है. और काफ़ी सारे स्कूल्स में NCERT बुक्स प्रीफर नहीं की जाती, वहाँ पर रेफरेंस बुक प्रीफर की जाती हैं. उसके बाद लेखांकन के अंतर्गत आधारभूत पारिभाषिक शब्दावलियाँ क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. यानी कि असेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है आपका, ये सब बहुत सारे टर्म्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. उसके बाद लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, यानी कि लेखांकन के लिए क्या क्या आधार हैं उनके बारे में बात करेंगे. सामान्य जो लेखांकन के सिद्धांत है जिनको GEEP गैप बोलते हैं. ठीक है. ये एक तरीके से बेसिक प्रिंसिपल हैं जो अकाउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं, लेखांकन की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं, लेखांकन के आधार क्या हैं, और लेखांकन मानक यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है. लेन देनों का अभिलेखन, इसके बाद यहाँ से आपका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर टोटल थ्योरी था, पर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इन चैप्टर्स को इग्नोर करना है. अगर आप वो दोनों ही चैप्टर बिल्कुल फोकस होकर नहीं पढ़ेंगे और आपको उस चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको आगे के प्रैक्टिकल चैप्टर भी किसी भी हालत में समझ में नहीं आएंगे. ठीक है. आपको पहले वो दोनों चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है कि व्हाट इज़ एक्चुअली अकाउंटिंग. उसके बाद ही आपको अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करना है. व्यवसायिक सौदे, स्रोत प्रलेख. ठीक है. लेखांकन समीकरण यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन, नाम व जमा का प्रयोग. ठीक है. डेबिट और क्रेडिट का हम यूज़ करना यहाँ पर सीखेंगे. प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें जिसमें आपके आता है जनरल. ठीक है. लेज़र, खाता बही, लेज़र, रोज नाम से खतौनी. और उसके बाद है लेन देनों का अभिलेखन पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 आपका चालू हो जाएगा. रोकड़ बही यानी कि कैश बुक, जिसमें केवल जो नगद हम सौदे करते हैं उन्हीं को क्या करते हैं यहाँ पर लेखा करते हैं. क्रय पुस्तक. ठीक है. क्रय वापसी पुस्तक. ये सब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मेरी वीडियो में पता चलेगा. विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक. जो लोग जनरल और लेज़र रखना पसंद नहीं करते वो क्या करते हैं, वो ये सब बुक्स रखते हैं. मुख्य रोजनामच और खातों का संतुलन. उसके बाद है बैंक समाधान विवरण, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. यानी कि एक व्यापारी जब अपना बैंक खाता साथ में रखता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं. तो
व्यापारी उनको क्लियर करने के लिए क्या बनाता है, वो बनाता है बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। तलपट होता है ट्रायल बैलेंस, आपने अब तक जो भी लेखा जोखा किया है उनकी तुलना करना, ठीक है, और ये चेक करना कि हमने सही लेखा जोखा करा है या नहीं, उसके लिए तलपट बनाया जाता है। तो तलपट का अर्थ, उसके उद्देश्य, कैसे तलपट तैयार करा जाता है, तलपट के मिलान का महत्व, फिर उसमें एरर ज्ञात किए जाते हैं और उन एरर्स को ठीक किया जाता है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उसके ऊपर क्या प्रावधान लगाए जाते हैं और कैसे संचय होता है यानी कि रिजर्व कैसे होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप रेगुलर यूज़ करते हो तो उसका क्या होता है, वैल्यू घटती जाती है। जैसे आपने अभी एक स्मार्टफोन लिया, ठीक है, जैसे ही आपके 10th बोर्ड खत्म हुए, आपका पेपर बहुत अच्छा गया, पेरेंट्स ने एक स्मार्टफोन आपको दिलवा दिया, ठीक है, अब जैसे जैसे उसको यूज़ करोगे, मान लो 10,000 का आपने स्मार्टफोन लिया, जैसे जैसे आप क्या करोगे, उसको रेगुलर यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम बाद क्या होगी, उसकी वैल्यू 10,000 थोड़ी ना रहेगी। इनफैक्ट अगर आप उसको दिसंबर में सेल आउट करना चाहेंगे तो कोई भी उसको 10,000 में नहीं लेगा, उसको 5, 6, 7, 8 जो भी होगा उसी में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू घटी होती है डेप्रिसिएशन। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, किसी कंपनी के रेफरेंस में रखकर पढ़ेंगे जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी वर्क करती हैं। डेप्रिसिएशन से मेल खाते शब्द, डेप्रिसिएशन के रीजंस, डेप्रिसिएशन की आवश्यकता, ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व, ह्रास की राशि की गणना की पद्धति। 2 विधियाँ आपके यहाँ पे मोस्ट दी गई हैं, सीधी रेखा और क्रमागत ह्रास पद्धति, ह्रास के अभिलेखन की पद्धति, परिसंपत्ति का निपटान, ठीक है, फिर प्रावधान। ये आपका पूरा प्रॉपर चैप्टर है। उसके बाद है आपके संचय और गुप्त संचय। विनिमय विपत्र की बात करें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर से जब कैश लेन देन ना करके क्या करता है और जब चेक भी लेन देन नहीं करता तब वो विनिमय विपत्र इशू करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करता है, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि विनिमय विपत्र होते क्या हैं, ये कैसे दिखते हैं, कैसे हम इनको बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक अकाउंटेंट क्या करता है, वो यही सब काम करता है, ठीक है। अपने जो भी ओनर होते हैं या फिर जो खुद का पर्सनल वर्क है उसमें क्या करता है, वो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको लिखता है, उनको क्या करता है फिर क्लासीफाई करता है और उनसे क्या करता है अपने लॉस और प्रॉफिट का कंक्लूजन निकालता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अकाउंटेंट बनने की स्टार्टिंग हम यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं। विनिमय विपत्र के लाभ क्या होते हैं, विपत्र की परिपक्वता, ये सब पॉइंट्स है कि एक चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। फिर विनिमय विपत्र का बेचान, ये सब टॉपिक है और दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। ये क्या होता है, बेस्ट वे है बिल्कुल आपका, जिसमें किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर जब हम 1 बाय 1 चैप्टर करेंगे तो पहले हम देखेंगे हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सेकंड थिंग, 10th तक की जो लाइफ थी वो बहुत आपके लिए क्या थी, एक तरीके से देखा जाए तो बचपना वाला था, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या सिंसियरिटी अपने अंदर लानी होगी, थोड़ा अपनी पढ़ाई पे और फोकस होना होगा, क्योंकि क्या करना है हमें, केवल 2 years ऑफ स्कूल आर देयर और हमें अपना करियर बहुत अच्छा लेकर जाना है और बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, हमारे गोल्स अचीव करने हैं। तो हमें हमारे पढ़ाई के पैटर्न में भी थोड़े थोड़े से चेंजेस लाने अब स्टार्ट करने होंगे। विनिमय विपत्र का अनादर यानी कि डिसऑनर यानी कि वो रिजेक्ट जब हो जाएँ, फिर उनका रिन्यूअल, विनिमय विपत्र जब पूरे होने वाले होते हैं उससे पहले उनका भुगतान कर दिया जाए तो, ठीक है। ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आपके यहाँ पे बुक में 2 पार्ट रहने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 8 चैप्टर्स रहेंगे और रिमेनिंग चैप्टर्स यहाँ पे 9 से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ये सब कैसे बनते हैं इनमें, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आपके वित्तीय विवरण, फर्स्ट वाली यूनिट में वित्तीय विवरण, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रचालन लाभ, तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट एंड प्रारंभिक प्रविष्टियाँ। उसके बाद वित्तीय विवरण, फिर इन्हीं जो फाइनल अकाउंट्स हमने बनाए हैं उनमें एडजस्टमेंट, समायोजन की आवश्यकता, और ये सब समायोजन के बिंदु हमारे पास रहने वाले हैं, ठीक है। हमें इनका समायोजन करना होगा। ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, ये ओनली सिलेबस के ओवरव्यूज हैं। जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा एक ही पॉइंट नहीं है जो मेरी वीडियो में आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बेसिकली जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, वो इन रिकॉर्ड्स को रखा करते हैं। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मीनिंग, इनके रीजंस, ठीक है, क्यों रखे जाते हैं, इनके लिमिटेशंस क्या हैं और लाभ हानि का निर्धारण इनमें कैसे होता है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम पर फोकस होते हैं, जबकि ऊपर जो हमने पूरी अकाउंटिंग देखी, जो चैप्टर्स देखे, वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग लेखांकन में कैसे किया जाता है। बेसिकली आपने नाम सुना होगा कि कंप्यूटर में टैली के द्वारा हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, बट टैली के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं और इसके अलावा भी नॉर्मल एक्सेल शीट वगैरह पे कैसे काम होता है उसके बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ, उसकी क्षमता, सीमा, ठीक है। लेकिन फोकस किस पे रहेगा कि अकाउंटेंसी में कंप्यूटर का यूज़। ऐसे करते हुए आपके यहाँ पे 4 चैप्टर रहने वाले हैं, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। यहाँ पर इन सब चैप्टर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं।
जो मेन फोकस रहने वाला है हमारा वो ऊपर प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे रहने वाला है, ठीक है। ये कंप्यूटर के जो चैप्टर्स हैं इनको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आई होप सो यहाँ पर आपको आपका सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। जल्दी मैं इसकी आपके साथ वीडियो शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी, चैप्टर वाइज, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। ओके।